क्योंकि बहुत से चेहरे बेनकाब हो रहे हैं 24 के चुनाव से पहले, चाहे वो किसानों का मुखौटा पहनने वाले तमाम किसान नेता क्यों ना हो, चाहे वो किसानों का मुखौटा पहन करके किसी पार्टी के अध्यक्ष क्यों ना हो, बहुत सारे चेहरे ऐसे बेनकाब हो रहे हैं जो पीछे के गेट से दरवाजे से मदद करते थे सत्ता की और सेटलमेंट करते थे, चार्टेड प्लान से जाने वाले लोग थे, जो आंदोलन को 2018 में गाजीपुर बॉर्डर से बेचने वाले लोग थे और सुबह को उनको किसान ढूंढ रहा था, रात में वो अटैची लेकर के चले गए थे, तमाम लोगों के मुखौटे बाहर आ गए निकल कर। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएस4 न्यूज में। आज हमारे साथ खास मेहमान पूनम पंडित जी मौजूद हैं। जयंत चौधरी जी को लेकर के संशय बना हुआ था कि क्या वो एनडीए के साथ जा सकते हैं, अब उस बात पे मुहर लग चुकी है। अब ये खबरें चल रही हैं और अभी अभी खबर ये आई है कि जयंत चौधरी साहब जो है एनडीए के साथ शामिल हो गए हैं और इस बात की लगातार कवायदें लगाई जा रही थी कि अगर शामिल होंगे तो क्या कुछ होगा, क्या किसान भी उनके साथ जाना चाहेगा। बहुत सारे ऐसे सवाल है। पूनम पंडित जी किसान वर्ग से ही आती हैं और इनको आप बखूबी किसान आंदोलन में देखते रहे होंगे, ट्रैक्टर के साथ लगातार आप देखते रहेंगे। आज हम खासा बातचीत करेंगे कि अगर जयंत चौधरी साहब एनडीए के साथ चले गए हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। पूनम पंडित साहब आपका स्वागत है। कैसे देख रही हैं मैम आप? देखिए, मैं इस बात को बस इस नज़रिए से देखती हूँ कि अब बच ही क्या जाता है। किसानों से लोगों को एक लगाव है, प्लस किसान तबका सभी नहीं लेकिन काफ़ी हद तक आरएलडी से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दोहराया नहीं, क्योंकि हम सच को स्वीकारने वाले लोग हैं। अब बस देखना ये है कि इस लड़ाई में देश को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, इस देश के किसानों की लड़ाई में कौन कौन व्यक्ति ईडी और इन सब की फिक्र ना करते हुए टिका रहता है और कौन चला जाएगा। क्योंकि कुछ मंत्री बनने की लालच में जा रहे हैं। मैं बस यही कहूँगी कि जो आपके बुजुर्गों ने कमाया है वो धरोहर है, बिल्कुल सम्मान। चौधरी चरण सिंह जी का बेहद सम्मान है और जयंत चौधरी जी के जो पिताजी हैं चौधरी अजीत सिंह जी का बड़ा योगदान था किसान आंदोलन जो 2019 में 20 में हुआ था, उसमें उसको धार देने का जो काम किया। बहुत सारे मंचों पर मैंने बोला कि अजीत सिंह जी जो हैं उनका बहुत योगदान है। जब आंदोलन खत्म की कगार पे था, उन्होंने एक हुंकार भरी थी। तो वो ऐसे नेता थे अजीत सिंह जी और चौधरी चरण सिंह जी भी। अगर हम बात करें यहाँ पर जयंत चौधरी की, तो मैं हैरान हूँ कि मतलब भाई आपसे तो ये उम्मीद थी नहीं। अब बच ही क्या जाता है। कम से कम पूरा इस चीज़ का निष्कर्ष अगर निकालें हम सोनू, तो वो ये निकलता है कि जो लोग किसानों का मुखौटा पहन करके बैठे हुए थे वो साफ हो गया। क्योंकि मैंने बहुत बार बोला कि कुछ लोग अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सत्ताधारी पार्टी के, कुछ अघोषित अघोषित तरीके से अपनी बात को रखते। कम से कम घोषणा करा लीजिए, लीगल आप लोग चले जाइए तो कम से कम पता लगेगा, सामने आमने की लड़ाई हो जाएगी फिर। तो वही चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इंडिया गठबंधन पे जो है बिल्कुल फ़र्क पड़ने वाला है, लेकिन हाँ ये सच है कि बिल्कुल थोड़ा तो फर्क पड़ने वाला ही है। इसमें कोई दोहराया नहीं है कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन जयंत चौधरी जी की जो पार्टी है वो किसानों की पार्टी मानी जाती है, पश्चिम में बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में पार्टी है। लेकिन उनके जो बाबा थे उन्होंने हमेशा किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने कभी कोई समझौता किसी के साथ नहीं किया। इनके पिताजी ने कभी कोई इस तरीके का समझौता नहीं किया। बहुत सारे किसान हैं जिनसे हम लोग बात करते हैं बिल्कुल धरातल पर, बहुत सारे लोगों में उदासी भी है कि जयंत चौधरी जी को नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये उनका अपना वक्तव्य हो सकता है उनको फिलहाल जो है वो मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, शायद उनको मंत्री बनने की इच्छा हो। हर एक व्यक्ति चाहता है राजनीति में अगर वो है तो वो मंत्री पद पर बैठ जाए, तो हो सकता है उनका ये अपना पर्सनल स्वार्थ मैं कहूँगी इस चीज़ को। लेकिन किसानों का क्या होगा? पूनम पंडित जी, आप भी किसान आंदोलन से जुड़ी रही हैं। चाहे हमने देखा कि अभी हाल ही में जो किसान प्रदर्शन हुए और जो है बताया जाता है कि जो उधर का जो बेल्ट है, जो किसान बेल्ट है, गन्ना बेल्ट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो किसान है, एक बड़ा दबदबा रहता है आरएलडी पार्टी का और किसानों के नेता भी कहे जाते हैं और काफ़ी युवा नेता भी माने जाते हैं। और ऐसे हालात में अगर एनडीए के साथ हाथ मिला लिए हैं तो लगता नहीं है कि किसानों के साथ? देखिए, बिल्कुल किसानों के साथ में कहीं ना कहीं इस तरीके के जो लोग हैं उनका मुखौटा सामने आ ही रहा है। कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें, कुछ किसान नेता हैं जो वो भी भाजपा को जो है शपथ दिलाते हैं, भाजपा के साथ में शपथ लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगाते हैं। मैं मानती हूँ कि बिल्कुल एक जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, हालांकि इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कोई है नहीं आज के दौर में, मैं नहीं मानती कि कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति वोट डालता है। तो अपने वोट जब डालने जाता है तो किसी ना किसी पार्टी को तो वोट डालता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इंडिविजुअल पर्सनैलिटी आज के दौर में कोई भी नहीं है। लेकिन जो जनता के सामने इस तरीके का मुखौटा पहन करके दिखाते हैं कि हम इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम तो, हमारे यहाँ सत्ताधारी भी आएंगे, विपक्ष भी आएंगे, कांग्रेसी, सपाई, भाजपा, आरएलडी, आम आदमी पार्टी, सब लोग आएंगे, लेकिन
वो अपने बैनर और झंडे डंडे को अलग रख करके आएंगे ना। अगर कोई भी हमारे घर पे भी बसपा से चुनाव लड़े बहुत लोग आए, समाजवादी से चुनाव लड़े लोग आए, क्योंकि सबको पता था हम लोग कांग्रेस से चुनाव लड़े, लेकिन वो हमारे घर पे अगर आ रहे हैं इससे सम्मान एक नॉर्मल तरीके से आ रहे हैं, ना कि वो अपने झंडे और डंडे के और अपने बैनर के साथ आ रहे हैं। अगर इस तरीके के जो किसान नेताओं का जो मुखौटा पहनने वाले लोग हैं और वो फिर सत्ताधारी पार्टी के मंत्री के सर पे जो हाथ रखता है, तो उसके सर पे हाथ रखने के मायने जो होते हैं वो क्या होते हैं ये सब जनता जानती है। इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस ये बोलूँगी कि हाँ, एक तबका किसान से जुड़ा हुआ था। और जयंत चौधरी जी का मैं बिल्कुल बोल दूँगी कि हाँ, हमें आपसे जो है ये उम्मीदें नहीं थी आने वाले समय में जो है किसान आंदोलन होने जा रहा है। आप सभी को पता है कल यानी कि 13 तारीख को किसान ट्रैक्टर लेकर के आ रहा है। अब यूपी में बहुत सारे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, तमाम लोग जो है और अदर स्टेट से जो लोग दिल्ली के बॉर्डरों को घेरने के लिए आ रहे हैं, तो वो अब यूपी में जो है ये चीज़ देख रहे हैं कि जो किसानों की पार्टी कही जाने वाली थी। देखिए, जो कांग्रेस है वो समस्त समूह, समस्त चीज़ों की पार्टी कही जाती है, लेकिन स्पेशल अगर टैग देने की मैं बात करूं, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो कांग्रेस को जो टैग दिया जाता है वो उस चीज़ का दिया जाता है। अगर मैं यहीं पर बात करूं समाजवादी पार्टी की, तो उनको भी एक बिरादरी का छोड़ करके टैग दे दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ आरएलडी की, तो उनको एक स्पेशल सम्मान और दर्जा मिला कि वो किसानों की पार्टी है। तो इस चीज़ का जो है बहुत प्रभाव तो पड़ेगा ही, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जो लोग कांग्रेस आरएलडी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब बात किसानों की आएगी तो मेरा मानना है कि वो किसानों को ही सपोर्ट करेंगे। बेशक आज आरएलडी पार्टी के जो मुखिया हैं जयंत चौधरी जी भाजपा में शामिल हो गए, एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। क्या ये माना जाए मैम कि अगर जयंत चौधरी साहब एनडीए के साथ मतलब चले गए हैं, तो आपको मतलब क्या ये मान लिया जाए कि जो किसान समुदाय के जो लोग हैं, जो किसान हैं, और या फिर जो है जाट समाज के जो लोग हैं, वो जयंत चौधरी जी के साथ वोटों में कन्वर्ट हो पाएगा क्या? देखिए, ये तय करेगा हर किसी की ईमानदारी पर कि वो देश के किसानों के लिए कितनी ईमानदारी रखते हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं चाहते हैं कि भाई हमारे समाज का व्यक्ति है, आगे बढ़े, हमारे समाज का अकेला नेता है, कुछ इस तरीके की चीज़ें लोग चाहते हैं। कुछ लोग नाराज हैं, बिल्कुल है कि उनको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आज किसान तबके का आंदोलन होने जा रहा है। 16 तारीख को तमाम बॉर्डर घेरने जा रहे हैं और सरकार ने फिर से वही खुदाइयाँ सड़कों में की हुई हैं, कीले गड़वाई हुई हैं। उसके बाद भी इस स्थिति में जयंत चौधरी जी जो गए हैं, चाहे वो अपनी पार्टी से अकेले भी लड़ सकते थे, उनको कई सारी सीटों पर तो इस तरीके का माहौल है कि वो बिल्कुल जीत जाते। और अगर वो नहीं भी उनका नहीं बैठ रहा था इंडिया गठबंधन से, तो बैठ के बातों का समाधान किया जाता है। अगर बातों के समाधान से भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकल रहा था, तो वो इंडिविजुअल लड़ लेते, मजबूत सीटों पर लड़ लेते, 2 या 3 सीटों पर लड़ लेते। क्योंकि आज भी जो इन्हें मिला है वो क्या मिला है, आप ये भी देख लीजिए। तो ऐसा क्या पड़ गया कि जयंत चौधरी जी को उधर जाना? सबको अपनी, देखिए, उनके पिताजी को भारत रत्न मिला है, हमें भी गर्व की बात है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, बेहद अच्छे और किसानों के मसीहा जो है कहे जाने वाले टैग उनको मिला हुआ है बड़े सम्मान के साथ में। हम भी उनका बड़ा बेहद सम्मान करते हैं। उनके बाबा जी को जो मिला है, चौधरी चरण सिंह साहब को, तो आज वो उनकी धरोहर को छोड़ के, उनके विचारधाराओं को छोड़ करके आज वो एक ऐसी कट्टर विचारधारा और सोच के साथ में जुड़ गए हैं कि जिसका बातों में मुझे नहीं लगता कि बातों में कोई भी व्यक्ति बयां इस चीज़ को कर पाएगा। किसानों में बेहद दुख की भी बात है। ये जो है, कुछ लोग हैं अपने नेता के साथ किधर ही चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो समय के आधार पर चले जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो सोचते हैं कि नहीं, हमें नियति के साथ रहना है, सच्चाई के साथ में रहना है। मैं बस यही कहूँगी, आपके बाबा जी को भारत रत्न अगर मिला है तो उसे कोई छीन नहीं सकता था, और वो उनको चापलूसी करके नहीं मिला, उनकी ईमानदारी, उनकी मेहनत के बसरते उनको भारत रत्न मिला है। तो आपने जो ये फैसला लिया, आई थिंक मेरे हिसाब से गलत है। बाकी आप अपने फैसले लेने के लिए खुद आपका अधिकार है, कोई ज़्यादा इसमें क्या बोल सकता है। अगर बात जननायक की आती है, तो जनता के नेताओं की है, किसानों के नेताओं की बात आती है, तो हम अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैम इन दिनों जो राजनीति चल रही है, जैसे अभी हमने देखा बिहार के अंदर देख लीजिए, सच्चाई वाले लोगों के साथ में क्या होता है। तो हो सकता है, मेरा ये मानना है कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग डर की वजह से जा रहे हो, कहीं ईडी, सीबीआई और बहुत सारी फोर्स हमारे यहाँ ना लग जाए, हो सकता है कुछ इस डर से जा रहे हो। लेकिन जयंत चौधरी साहब तो किसानों की आवाज उठाते रहे, लाठियां भी खाई, हम सबने देखा है। लेकिन बिल्कुल हमने देखा किसान आंदोलन में, हम लखीमपुर कांड में जब हुआ था, तो जयंत चौधरी जी पैदल चल रहे थे, बहुत कठिन परिस्थिति में जयंत चौधरी जी पहुंचे थे किसानों के धरने में, लखीमपुर खीरी में जब ट्रैक्टर चढ़ा दिए गए थे। तो
उन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई है, इसमें कोई डाउट करने वाली बात नहीं है। लेकिन आज जो उन्होंने किया, बेहद उदासी का माहौल किसानों में, मजदूरों में है कि इनके पिताजी ने, इनके बाबा जी ने इस देश के किसानों की हमेशा आवाज़ बुलंद की है, कभी वो डरे नहीं इस चीज़ से। आज पता नहीं जयंत चौधरी जी की ऐसी क्या मजबूरी आ गई, न जाने ऐसा क्या कुर्सी का मोह आ गया कि उनको जाना पड़ा। ये उनका फैसला जो है बहुत ज़्यादा उदासीन वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में अगर सभी लोग सत्ताधारी पार्टी के साथ में लग जाएंगे तो देश में जो है चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये देश का किसान है, सीना चीर कर अन्न पैदा करने वाला व्यक्ति अपनी लड़ाई हक हजूरी की खुद लड़ेगा, चाहे वो आरएलडी पार्टी में भी क्यों ना हो। जब गन्ने के किसान की बात आएगी तो वो सरकार से लड़ेंगे। इस चीज़ से सवाल में ये है कि अगर जयंत चौधरी साहब विपक्ष में रहते हुए जब सत्तारूढ़ी पार्टी से जब वो सवाल पूछते थे कि आखिर किसानों की आवाज़ उठाएगा कौन, किसानों के साथ इतनी बर्बरता क्यों हो रही है। अब हाल ही में किसान भी आने वाले हैं, आप खुद ही किसान उससे आती हैं, तो क्या आप जयंत चौधरी साहब किसानों के विरोध में बोले? देखिए, अब हम और बहुत सारी जनता इस चीज़ का बेसब्री से इंतजार कर रही है कि वो जो किसान दिल्ली में बैठने वाले हैं बॉर्डर पे, उस पर प्रतिक्रिया क्या होगी। जो भाजपा में अभी गए हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अपने स्वार्थ में जो भी व्यक्ति गया है, वो देखते हैं या ये देखते हैं कि भाजपा में जाने के बाद में, एनडीए में जाने के बाद में जयंत चौधरी जी किसानों का पक्ष वहाँ पर कितना रखते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ नेता जो होते हैं, जैसे सत्यपाल मलिक जी थे, भाजपा में थे, लेकिन वो गलत नियति को हमेशा उठाते रहे राज्यपाल जी। तो हो सकता है इस तरीका का कुछ ये सोच करके गए हो। लेकिन जो भी इन्होंने किया आज इस मौके पर, ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि किसान आंदोलन आने वाला है। 2 दिन के बाद दिल्ली के बॉर्डर घेरे जाने हैं। ये जो इनका फैसला था, ये बेहद गलत था। ये आपने जो सतपाल मलिक जी का जिक्र किया, और सतपाल मलिक जी का है कि जो है मीडिया में चर्चा चल रही है, सतपाल मलिक जी का साफ ये कहना है कि जो है वो जयंत चौधरी मतलब संघर्ष नहीं करना चाहते। जी, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल जयंत चौधरी जी जो है मेहनत नहीं करना चाहते। इस बात को तो मैं भी बोलूँगी, अगर वो मेहनत करना चाहते तो मुझे नहीं लगता कि वो उधर जाते। अब वो चाहते हैं कि मेरे पिताजी का इतना अच्छा वो था और मुझे उनके उससे कुछ मिल जाए, तो वो उनके उससे उन्हें अभी तक कुछ मिला नहीं है ऐसा। और वो चाहते हैं कि मतलब मैं बस आराम से बस वो मंत्री बन के बैठ जाऊं। तो मैं सत्यपाल मलिक जी का जो ये बयान है, मैं काफ़ी पॉजिटिव वे में इसको लेना चाहूँगी। अच्छा मैम, एक सवाल और भी है कि इन दिनों जब हमने 1 महीने के अंदर देखा, बिहार की राजनीति हम सबके सामने रही, उसके बाद जो है हमने देखा कि सीट बंटवारे को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनबन देखने को मिला। सवाल ऐसी स्थिति में ये हो रहा है कि नीतीश कुमार जी पलटी मार करके फिर से एनडीए के साथ चले गए, इधर जो है आरएलडी प्रमुख जो है एनडीए के साथ हाथ मिला लिए। ये इस उलट पिलट राजनीति के बीच में जो है इस चीज़ में नुकसान जनता का होता है, नेताओं का कोई नुकसान इनका होता नहीं है। धोखा जनता के साथ हो रहा है, किसानों के साथ हो रहा है। अभी जब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी थे, तो भाजपा और सत्ताधारी पार्टी के जितने भी लोग थे, इंडिया गठबंधन के लोग, सभी उनको गरियाते थे बहुत अच्छे से। बताइए क्या कहेंगे। तो ये जो इन सब चीज़ों के बीच में जो पिसती है, वो जनता पिसती है। इसमें लॉस जनता का ही होता है। जनता को ये समझना होगा कि कुर्सी के लालच में एक योजना भी हुए पूरा टाइम नहीं निकला। नीतीश कुमार जी 3 बार शपथ ले लिए हैं, एक बार कांग्रेस के साथ में, एक बार भाजपा के साथ में, एक बार फिर से भाजपा के साथ में। तो अब ये आपको तय करना है कि नीतीश कुमार जी का स्तर जो इतना गिरा है, इतना बरेली के बाजार में झुमका भी नहीं गिरा है। संविधान पढ़ा नहीं इन्होंने। इनको अगर संविधान पढ़ाया जाता तो इतना अपना स्तर नहीं गिराते नीतीश कुमार। पंडित जी, पूनम पंडित जी, एक मेरा आखिरी सवाल है। आप किसान आंदोलन से लगातार जुड़ती रही हैं, किसानों की आवाज़ आप लगातार उठाती रही हैं। इन दोनों किसानों की जो है चर्चाएं बड़ी चल रही हैं कि बड़ा जल्द जो है आ सकते हैं और अपने प्रदर्शन को फिर से उठा सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है, आप लोग क्या जाने वाले हैं? देखिए, मैं आपको सीधा एक बात बोलूँगी। देखिए, इसमें कोई दोहराया नहीं। जब ये सारे के सारे जो देश विरोधी, जनता विरोधी लोग एक मंच पे हो जाएंगे, तो वाकई किसान को ही आना होगा अपना हक लेने के लिए। इसमें हमारी बहुत सारी मुख्य मांगे हैं, जिसमें इन्होंने समझौता करके 2022 के चुनाव में हटवा दिया था आंदोलन को। चाहे वो एमएसपी हो, चाहे वो स्वामीनाथन जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से कीमत जो है उस पर तय की जाए। 2013 में जो भूमि अधिग्रहण बिल लागू हुआ था, भट्टापार 16 से राहुल गांधी जी ने जो किया था, उसको लागू नहीं कर रहे। वो लागू हो गया था लेकिन उस पर चीज़ें नहीं मिल रही हैं। ये भी बहुत सारी एक चीज़ें हैं, बहुत सारी हमारी 10-11 ये मांगे हैं। तो उसी विषय में जो है ये आंदोलन होगा। और फिर हमें उम्मीदें ऐसे लोगों से छोड़ देनी होंगी जो विपक्ष में भी रह करके कुछ नेता और आज सत्ता के साथ में मिल गए हैं। हमें ये सबसे पहले देखना है कि कौन हमारे साथ है, कौन नहीं। क्योंकि बहुत से चेहरे बेनकाब हो रहे हैं 24 के चुनाव से पहले, चाहे वो किसानों का मुखौटा पहनने वाले तमाम किसान नेता क्यों ना हो, चाहे वो किसानों का मुखौटा पहन करके किसी पार्टी के अध्यक्ष क्यों ना हो। बहुत सारे चेहरे ऐसे बेनकाब हो रहे हैं जो पीछे के गेट से, दरवाजे से मदद करते थे सत्ता की और सेटलमेंट करते थे चार्टेड प्लान से जाने वाले
वाले लोग थे, जो आंदोलन को 2018 में गाजीपुर बॉर्डर से बेचने वाले लोग थे, और सुबह को उनको किसान ढूंढ रहा था, रात में वो अटैची लेकर के चले गए थे, तमाम लोगों के मुखौटे बाहर आ गए निकल करके। एक आखिरी सवाल है पूनम पंडित जी, आप जयंत चौधरी के इस राजनीति पे क्या कुछ कहना चाहेंगे अगर आपकी कोई टिप्पणी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भाई ने बहुत मेहनत कर लिया, उस मेहनत के हिसाब से उनको लग रहा था कि मैंने बहुत मेहनत कर ली है और मुझे कुछ मिला नहीं है, तो उधर ही मिल सकता है भाजपा में जाकर के, तो ये उनका निर्णय उस विषय में है। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम पंडित जी, आपने बेशकीमती समय